योगेश्वर सिंह बिष्ट जी, आपने जो है भाजपा छोड़ के जो है बीएसपी का दामन थाम लिया। काफ़ी सालों से जो है आप आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे, महरौली में एक बड़ा चेहरा थे। क्या कारण रहा कि आपको बीएसपी से जो है टिकट लानी पड़ी और आज आपने जो है नॉमिनेशन भी भर दिया, क्या कारण रहा? नमस्कार। पहले तो आपका और आपके साथी जो चैनल पे हैं लोग, उन सबका बहुत बहुत आभार कि आप एक ऐसे व्यक्ति की बात को समाज के सामने लेकर जा रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जो गरीब, कमज़ोर और कार्यकर्ता के नाते अनेक संगठनों में निरंतर काम करते रहे हैं और जिनकी अनसुनी होती रही है या उनकी ठीक बातों को भी प्रश्न नहीं दिया गया, उन सब की बात को आप जनता के सामने लेकर जा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूलतः मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और 1983 से हम लोग महरौली में रह रहे हैं और मेरा सामाजिक जीवन का प्रारंभ भी लगभग 1983 से ही संघ की शाखा से हुआ है। राम मंदिर आंदोलन में जब हम लोग अयोध्या गए तो उसके बाद बीच में गिरफ्तारियों के बाद हम जब लोगों को जब 15-20 दिन जेल में रहना पड़ा, मुरादाबाद जेल में हम लोग को रहना हुआ, वहाँ पर जो प्रमुख कार्यकर्ता उन सबसे बातचीत करने के बाद उन सब लोगों ने एक दिशा दी कि भाई आप जैसे सक्रिय व्यक्ति को कहीं ना कहीं आज राजनीतिक तौर पर दिशा देने के काम में लगना चाहिए। और उसके बाद में अयोध्या आंदोलन के बाद में, उस सत्याग्रह के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहले मंडल स्तर पर, उसके बाद में युवा मोर्चे में दिल्ली प्रदेश में महामंत्री के नाते मैंने जिम्मेदारी निभाई। लगभग 10 वर्ष तक वहाँ काम करने के बाद में संघ क्षेत्र में कुछ कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं जिनसे गैर राष्ट्रवादी जो शक्तियाँ हैं, राष्ट्रद्रोही जो शक्तियाँ हैं, उनका उभार हो रहा है। इस नाते से मुझे कुछ लोगों ने सुझाव दिया और आदेश दिया, ऐसा कहेंगे अपने अधिकारियों ने, मैं वापस संघ के दायित्व पर यहाँ पर वापस आया। उसके बाद संघ के अनेक दायित्वों पर काम करने के बाद में लगभग 5 वर्षों से मेरी माता जी को जो हार्ट अटैक हुआ, तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल के कारण से मैंने संघ के दायित्व से कुछ समय के लिए विराम लिया। तो दुर्भाग्य से उस समय में जब थोड़ा सा समय मेरे पास होता था सामाजिक कार्यों के लिए, तो समाज में काम करते ध्यान आया कि जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, वास्तव में सामाजिक काम करने वाले लोग, चाहे वो पर्यावरण के लिए हों, चाहे सड़क पर बच्चों को पढ़ाने वाले हों, चाहे स्ट्रीट डॉग के लिए खाना डालने वाले हों, चाहे गौ सेवा करने वाले लोग हों, ऐसे सब लोगों के साथ जो राजनीतिक क्षेत्र के चुने हुए लोग हैं, इनका व्यवहार बहुत ही निम्न स्तर का है। वो उनको इस तरह सोचते हैं जैसे वो सामान्य मनुष्य भी ना हो, बस जैसे वो किसी सहयोग के लिए जाते हैं तो उनका मुंह ऐसा होता था कि अरे यार अब आगे देखो समस्या, कोई ना कोई बात कहेंगे, कोई ना कोई काम के लिए कहेंगे। और इस व्यवहार को जब मैंने अधिकतम कहाँ देखा, जब हमारे यहाँ ज्योति डंगवाल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने स्थानीय महिलाओं को लेकर के हमारी महिला टोली नामक संस्था बनाई और उसने पर्यावरण के लिए यहाँ विशेष कार्य करना शुरू किया, बच्चों के संस्कार के लिए और पर्यावरण के लिए। तो हम ये वार्ड नंबर 2 में गढ़वाली कॉलोनी के नाम से क्षेत्र है, बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर आगे संजय उनका क्षेत्र पड़ता था, बहुत ही गंदगी से भरा हुआ। उस सारे को जब वो सफाई करने लगे और हम जो चुने हुए लोगों के पास गए तो उनका जो व्यवहार था वो इतना कष्टदायी था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमने कुछ अपने वरिष्ठ अधिकारियों सहयोग के बाद जब ये बात भाजपा के लोगों तक पहुंचाई तो ये काम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने दौरे तो किए, हमारे साथ भीड़ जुटवा करके, संख्या जुटा करके अपने दौरे तो किए, लेकिन काम के नाम पर एक सुई की नोक जितना काम भी किया नहीं। जो कुछ काम थोड़े हुए किए भी तो किस तरह किए, 20-20 बार चक्कर लगाने के बाद में एहसान सा लाद करके उस कामों को किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि वही आपको जो है उसका आघात लगा और आप लोगों ने जो है फिर निश्चय किया कि अब जो है राजनीति में उतरना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी और हम भी जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे। नहीं, उस घटना मात्र से नहीं कह सकते। हमने इसके बाद में क्या देखा कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं उनकी उपेक्षा तो होती थी, लेकिन यहाँ पर संघ के पुराने जिला कार्रवाई हैं, मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 2 में ही उनके साथ में जिस तरह चुने हुए लोगों ने बदतमीजी से व्यवहार किया, 100 लोगों के बीच में उनको अपमानित किया, इस सीमत तक कहा कि संघ के लोग आजकल आम आदमी दलाली करने के लिए संघ का दायित्व लेकर बैठे हुए हैं। ये चुने हुए पार्षद पति जी का वाक्य था और इस तरह इतनी पीड़ा इस बात से हुई और उसका कहीं भी किसी स्तर पर संगठन में और राजनीतिक संगठन में दोनों ही जगह
किसी ने भी उसको ठीक करने का परिष्कार करने का प्रयास ही नहीं किया। और जब पार्टी को उनकी आवश्यकता है, संगठन उनकी आवश्यकता है, तो तब मन में एक विचार आया कि इसका मतलब हम जो दलित लोग हैं, हम जो दबे हुए लोग हैं, चाहे हम किसी भी बात जाति से बिरादरी से क्यों ना हो, लेकिन जो हम आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, सामाजिक तौर पर कमजोर जो लोग हैं, हमारे लिए किसी संगठन में, किसी राजनीतिक संगठन में कोई स्थान है ही नहीं। तब मजबूर होकर सबको सब तरह के आग्रह करने के बाद हमें ये लगा कि पूरे देश में युगों से जो दलित समाज था उसके लिए माननीय काशीराम जी ने, मायावती जी ने जो आवाज़ उठाई दलितों के लिए, शायद हम जो प्रवासी सब लोग दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे साथ भी यहाँ पर जो सरकारी तंत्र है और नेताओं का व्यवहार दलितों जैसा ही रहे। इसलिए मुझे उपयुक्त लगा कि इस बहुजन समाज पार्टी जो है, इनके दलित का जो समर्थन, सहयोग और बल देने की जो नीति है, उसके लिए हम सब लोगों को इस पार्टी का सहयोग करना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले इसका प्रारंभ किया है, स्वयं आगे बढ़कर मैंने सब बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी ने मुझे कहा कि भाई ठीक है, आप अगर इस विषय को लेकर जाना चाहते हैं तो यही हमारा मूल विचार है। और उन्होंने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच में न्याय के लिए, सम्मान के लिए भेजा। महरौली विधानसभा में उत्तराखंडी समाज भी काफ़ी रहता है, काफ़ी संगठन है यहाँ पे। आप जो है उत्तराखंड से आते हैं, सभी संगठनों के साथ आपका अच्छा तालमेल है, जनता के साथ आपका अच्छा तालमेल है, साथ ही यहाँ पे दलित और कई झुग्गी झोपड़ी बस्ती भी हैं, वहाँ भी आपका क्लस्टर में भी अच्छा है। क्या लगता है कि आपके पक्ष में ये सारा समाज, सही सर्व समाज एकजुट होगा? खाली उत्तराखंड समाज ही नहीं, जितने भी यहाँ पर प्रवासी और दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, चाहे फ्लैटों, छोटे फ्लैटों में किराए पर रह रहे हैं, चाहे छोटे छोटे कमरों में किराए पर लेकर के दूर प्रदेशों से आकर के लोग जो रह रहे हैं, उन सब में, उन सब लोगों की परेशानियों के लिए हम कहीं भी थे, किसी भी दायित्व पर थे, हमने हमेशा बढ़ करके उनके लिए प्रयास किया है। मान सम्मान की लड़ाई के लिए निश्चित तौर पर एक एक गरीब व्यक्ति, एक एक सामाजिक तौर पर जो बहिष्कृत व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति जो प्रवासी हैं और जो यहाँ के स्थानीय समाज में भी वास्तव में सामाजिक तौर पर सामाजिक सोच के लोग हैं, वो मुझे समर्थन देंगे, ऐसा निश्चित है। महरौली विधानसभा के ज़्यादातर हर क्षेत्र को आप जानते हैं, चाहे कुसुमपुर पहाड़ी हो, लाडोसराय हो, रजोकरी हो, कटवारिया हो, महरौली हो, साकेत हो, सभी से आप जनपरिचित है। क्या लगता है कितना फ़ायदा मिलेगा इसका आपको, क्योंकि आपको सभी लोग जानते हैं, तो बीएसपी को कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए, बाल्यकाल में 8वीं कक्षा में मैं विस्तारक के नाते संघ में एक योजना होती है कि विद्यार्थी पढ़ाई करते हुए संघ कार्य को बढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर रहकर पूरे समय संघ का कार्य करते हैं। आज लाडोसर मोड़ पर जो क्रिएशन नाम की एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस जगह पर कोई पार्क होता था। अपने जीवन में मैंने पहली बार साकेत के और उस जगह पर संघ के विस्तारक के नाते कार्य प्रारंभ 8वीं कक्षा से। उसके बाद से लगातार इस ज़िले में मैं लगभग 13 वर्षों तक जिला स्तर के दायित्व पर रहा हूँ। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक व्यक्ति के बीच में जो सामाजिक लोग हैं और आम लोग हैं, जो उन सब के बीच में मेरा निरंतर संपर्क रहा है और मैंने वास्तव में उन सब के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास किया है। अब जो है आप बीएसपी के जो है उम्मीदवार बन चुके हैं महरौली विधानसभा से। क्या मुद्दे रहेंगे आपके और किस तरह से जो है महरौली की जनता को आप जागरूक करेंगे, किस तरह से उनके पास पहुंच रहे हैं आप और किस तरह का समर्थन मिल रहा है जनता का आपको? देखिए, जिस समय हम लोग बीएसपी का टिकट लेकर के आए तो लोगों का ये कहना था कि आप 1983 से लगातार एक विचार के साथ जुड़े रहे हैं और आज अगर आप इधर आएंगे तो कैसी स्थिति रहेगी। तो यहाँ के समाज के प्रमुख लोगों से और संगठन के जो प्रमुख लोग हैं, आप अगर देख पाएंगे तो नामांकन के लिए जब मैं गया तो यहाँ के संघ के सभी पुराने कार्यकर्ता मेरे साथ थे, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर आज तक चुन करके आके, जिनके आधार पर, जिनके परिश्रम से वो लोग चुन करके आते हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया है उससे वो दुखी हैं। और वो इतने दुखी हैं कि उन लोगों ने कहा निश्चय आप आगे चुनाव लड़िए, हम आपके पूरे साथ रहेंगे। एक बात ये रही कि जो मूल संगठन, उसके सभी कार्यकर्ता हमारे साथ रहने वाले हैं और उनका पूरा आशीर्वाद मुझे और सहयोग मिला है। और नौजवान कार्यकर्ता अभी से ही घरों में परिचय बनाकर देने लगे हैं। इसी से आप सोच सकते हैं कि उनमें कितना उत्साह इस बात को लेकर। यानी हम कह सकते हैं कि जो बीएसपी है, बीएसपी का जो मूल विचार है ना कि दलितों के लिए, उत्थान के लिए कार्य करना। दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ जाति के दलित ही नहीं, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जिन लोगों को यहाँ दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, हर राजनीतिक पार्टी, हर संगठन, हर प्रमुख
जितने भी संस्थान हैं उन सब में कहीं भी उनकी गिनती नहीं होती। वो सब बीएसपी के झंडे के तले आज अपने इस कष्ट को मुखर रूप में लेकर के सामने आएंगे और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जब परिणाम निकलेगा तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे कि कुछ चुने हुए लोगों ने, चुनिंदा चुने हुए लोगों ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है उसकी पीड़ा वो मुखर रूप से सामने लाएंगे और एक बड़ा बदलाव, जैसा कहा गया है कि हमने नारा दिया है कि सामाजिक कार्यकर्ता लड़े चुनाव, तभी होगा समाज में बदलाव। वो बदलाव निश्चित तौर पर नजर आएगा। तो एक ही आग्रह लेकर के जा रहे हैं, हमारे पास सामाजिक काम करने का पर्याप्त से ही बहुत ज़्यादा अनुभव है। लोगों की पीड़ा को हम उनसे बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं। संवेदनशीलता हमारे पास किसी भी व्यक्ति के, चुने हुए व्यक्ति के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये हमारा स्वभाव है, हमारे साथ के लोग जानते हैं। जो लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे साथ काम किया है, वो सब हमारे व्यवहार के बारे में, सोच के बारे में जानते हैं। तो समाज को ये तो सोचना है कि जिन लोगों को आपने देख चुके हैं उनके मुकाबले उनके काम से आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है महरौली जैसे क्षेत्र को विकसित करने के लिए। मैंने कहा कि संसाधनों की कमी महरौली के अंदर कोई नहीं है। सरकार से लेके आने वाला व्यक्ति चाहिए, संसाधन कोई भी लेके आ सकता है, लेकिन आवश्यकता उन संसाधनों के वास्तव में सुव्यवस्थित रूप से उपयोग करने की। देखो, विकास के साथ साथ एक ऐसी मौलिक सोच का व्यक्ति चाहिए जो यहाँ सुव्यवस्था स्थापित कर सके, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, घरों के आसपास जो महरौली जो एक्सटेंड हुई है उस सारे में पीछे लगातार तलवार लटकी हुई है। एक नोटिस आता है कहीं भी, लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सी हिस्सा टूटेगा, पता ही नहीं है। इन सबको व्यवस्थित रूप से एक अच्छी योजना के साथ महरौली को सुंदर, सुव्यवस्थित, और जैसा मैंने अपने स्लोगन में कहा है कि महरौली को पहचान चाहिए तो कैसी, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर महरौली है, अब इसको सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित होना है। इसके लिए इस क्षेत्र को मेरे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसा मेरा सोचना। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है, आपने नॉमिनेशन भर लिया है, आप समस्त जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और उनको क्या विश्वास दिलाएंगे? एक तो मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अभी 2 मिनट पहले ही मेरा नॉमिनेशन का पास हो गया है, वैलिड हो गया, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। और मैं क्षेत्रीय जनता को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने सभी राजनीतिक दलों को देखा है, राजनीतिक पार्टियाँ और उनकी विचारधारा को पुष्ट करने के लिए, उनको लाभ देने के लिए काम करने वाले संगठन, मेरा उन सबसे एक निवेदन है। मुझे लोग मजाक में भी कहते हैं, योशी आप चुनाव कैसे लड़ोगे, आप तो बस कार्यकर्ता वाली छाप है, कार्यकर्ता वाला स्वभाव है, ऐसा ही व्यवहार है। तो मैं सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, आप भी उस दंश से पीड़ित हैं, आप भी उस कष्ट के भागीदार हैं जिस कष्ट को मैंने भुगता है, या जिस कष्ट को मैं महसूस करता हूँ। कार्यकर्ता को क्या जीवन भर कार्यकर्ता ही रहना है? आप किसी भी पार्टी में आप देखिए, अनेकों वर्षों से लगे हुए कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं। परंतु जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है और वो चुन करके आगे चला जाता है और वो लोग देखते रह जाते हैं, और वर्ष भर भी 5 वर्ष वो लोग उसको शक्ल नहीं दिखाते, उनसे मिलते नहीं, उनके सुख दुख के साथी नहीं रहते। यहाँ पर भी आप देखेंगे कैसे अजीब स्थिति है कि कांग्रेस से एक के बाद एक वही एक परिवार, भारतीय जनता पार्टी से पहले पत्नी पार्षद अब पति एमएलए, आम आदमी पार्टी से पहले पत्नी पार्षद अब पति एमएलए, यानी इस लगभग 2.25 लाख की आबादी के बीच में, वोटर्स के बीच में, क्या एक भी ऐसा कार्यकर्ता, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उन परिवारों से नया निकल करके जो समाज को और क्षेत्र को कार्य करके नेतृत्व देने की क्षमता रखता हो। तो आप सब कार्यकर्ताओं से मैं तो पहला मैसेज जो देना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ, आप किसी भी दल में, किसी भी संगठन में होंगे, कहीं भी कार्य कर रहे हैं, आप ये सोचिए, एक बार आप सबके सामने एक शुभ अवसर आया है, देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक पहली बार एक अवसर आया है जब एक कार्यकर्ता के नाते आप सबके पास आ रहा है कि आप अपने सबकी पीड़ा को एकजुट करके गिने चुने आंसुओं को एक ऐसा दावनल बना दें कि किसी भी राजनीतिक दल के जो नेता किसी अप्रोच के बल पर, पैसे के बल पर, या अपनी दमदार दिखाने के कारण से टिकट लेकर आके आपकी छातियों पर चढ़ करके आपको ही दुखी करते हैं, बाद में कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, पर किसी भी तौर पर कैसे भी, जहाँ जैसे जैसे जितना मन पड़े, आप कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए सहयोग की बात करें, मेरे समर्थन की बात करें। अगर मैं जीता तो प्रत्येक पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं की मौलिक सोच को स्थान मिलेगा। इसलिए एक अवसर है इस सबको, जनता को और कार्यकर्ताओं को ठीक दिशा में ले जाना। आज जिस तरह से मेरे संगठन में या जिस विचारधारा को मैं मानता था, वहाँ पर मेरी और मेरी ऐसे कार्यकर्ताओं की अनसुनी के बाद जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर
समाज में रखा है, उसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, स्थानीय प्रदेशी नेतृत्व का, स्थानीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक सामाजिक और वैचारिक तौर पर दलित बनाए गए व्यक्ति को समाज में अपनी बात रखने के लिए एक मंच दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी ने मेरे जैसे व्यक्ति को यह अवसर दिया है, तो इसके लिए समाज को और पार्टी को दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद।